हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो है मेनली आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं पूरा ध्यान से तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी वोकैबुलरी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सेलेक्टेड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स कवर किए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का कोप विथ। कोप विथ जिसका मतलब है निभाना या फिर सामना करना। एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे यूज करना है। आई एम अनेबल टू कोप विद दिस सिचुएशन। आई एम अनेबल टू कोप विद दिस सिचुएशन यानी मैं इस स्थिति का, इस सिचुएशन का सामना करने में असमर्थ हूं, मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है नो वन कैन कोप विद हर इन इंग्लिश। नो वन कैन कोप विथ हर इन इंग्लिश यानी कोई भी उससे अंग्रेजी में सामना नहीं कर सकता। वो अगर इंग्लिश में बात करने पे आ जाए तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। नो वन कैन कोप विथ हर। नेक्स्ट वर्ड है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स इसका मतलब है हर तरह से या फिर हर ढंग से, या हम बोल सकते हैं कैसे भी करके। एग्जाम्पल्स, वी हैव टू फिनिश दिस टास्क ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स। वी हैव टू फिनिश दिस टास्क ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स यानी हमें इस काम को, इस टास्क को हर तरह से समय पर पूरा करना है, कैसे भी करके, हर ढंग से, जो करना पड़े वो करेंगे, बट इसको पूरा करना है समय पर। नेक्स्ट एग्जांपल है यू मस्ट गेट देयर बाय ऑल मीन्स बिफोर डार्क। यू मस्ट गेट देयर बाय ऑल मीन्स बिफोर डार्क यानी अंधेरे से पहले आपको कैसे भी करके वहां पहुंचना है, या फिर हर तरह से आपको वहां तक पहुंचना ही है। नेक्स्ट है इवन इफ। इवन इफ जिसका मतलब है भले ही या फिर के होने पर भी, यानी ऐसा होने पर भी, कोई सिचुएशन आने पर भी। एग्जांपल देखेंगे ट्राई योर बेस्ट इवन इफ इट्स डिफिकल्ट। ट्राई योर बेस्ट इवन इफ इट इज डिफिकल्ट यानी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, अपना बिल्कुल बेस्ट ट्राई करें, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स। आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स यानी मैं वहां जाऊंगा भले ही बारिश क्यों ना हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बारिश भी पड़ जाएगी तो भी मैं वहां जाऊंगा। नेक्स्ट है फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन जिसका मतलब है अब से, अभी से। एग्जांपल्स, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मोर केयरफुल। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मोर केयरफुल यानी अब से मैं अधिक सावधान रहूंगा, ज्यादा केयरफुल रहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू। From now on, I will expect nothing from you यानी अब से मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा, मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है अब से। नेक्स्ट वर्ड है ever since। ever since जिसका मतलब है जब से या फिर तब से। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करना है इसको। I know him ever since I was a child। I know him ever since I was a child यानी मैं उसे तब से जानता हूं जब मैं बच्चा था। जब मैं बच्चा था तब से मैं उसको जानता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है he's been depressed ever since he got failed। he's been depressed ever since he got failed यानी वह तब से उदास है, डिप्रेस्ड है, जब से वह फेल हुआ है। नेक्स्ट है in case। in case जिसका मतलब है यदि या फिर अगर ऐसा होता है तो, इस सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे लिसन टू हिम इन केस ही कॉल्स। लिसन टू हिम इन केस ही कॉल्स यानी अगर वो फोन करता है, अगर वो कॉल करता है तो उसकी बात सुनना, अगर या फिर यदि वो कॉल करता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल है इन केस ही कम्स लेट मी नो। इन केस ही कम्स लेट मी नो अगर वो आता है तो मुझे बताना। नेक्स्ट वर्ड है आज का इन अ वे। इन अ वे जिसका मतलब है एक तरीके से, एक तरीके से। एग्जाम्पल्स, हैप्पीनेस इन अ वे इज द बिगेस्ट चैलेंज। हैप्पीनेस इन अ वे इज द बिगेस्ट चैलेंज यानी एक तरीके से खुशी ही सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन अ वे इट वॉज वन ऑफ अवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। इन अ वे इट वॉज वन ऑफ अवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स यानी एक तरह से यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। नेक्स्ट वर्ड है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ जिसका मतलब है छुटकारा पाना, किसी से भी छुटकारा पाना, उससे जान छूटना जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, विल हैव टू गेट रिड ऑफ हिम। वी विल हैव टू गेट रिड ऑफ हिम यानी हमें उससे छुटकारा पाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कांट गेट रिड ऑफ दिस कफ। आई कांट गेट रिड ऑफ दिस कफ यानी मैं इस खांसी से छुटकारा नहीं पा सकता। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग बट। नथिंग बट जिसका मतलब है केवल, सिर्फ या फिर और कुछ नहीं बोलने के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जांपल्स में देखें कैसे यूज करना है। ही इज नथिंग बट अ लायर एंड अ फ्रॉड।
ही इज नथिंग बट अ लायर एंड अ फ्रॉड, यानी वह एक झूठे और धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं है, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठा है या फिर एक फ्रॉड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट नथिंग बट द बेस्ट फॉर हिम, आई वॉन्ट नथिंग बट द बेस्ट फॉर हिम, यानी मुझे उसके लिए सिर्फ सबसे अच्छा चाहिए और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो है उसके लिए सबसे अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग बट द बेस्ट फॉर हिम। नेक्स्ट है फॉर श्योर जिसका मतलब है पक्का या फिर निश्चित रूप से। एग्जाम्पल्स नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड, नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड, यानी ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स दैट्स फॉर श्योर, ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स दैट्स फॉर श्योर, यानी वो ड्रग्स का उपयोग नहीं कर रहा था, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि वो ड्रग्स का उपयोग नहीं कर रहा था, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल जिसका मतलब है बिल्कुल नहीं या फिर हरगिज नहीं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है डू यू माइंड इफ आई स्मोक, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, यानी मेरे सिगरेट पीने से क्या आपको कोई आपत्ति होगी, और अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो आप बोल सकते हैं नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, यानी नहीं बिल्कुल भी नहीं या फिर हरगिज नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, यानी मैं इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं हूं या फिर हरगिज खुश नहीं हूं। नेक्स्ट है फिगर आउट जिसका मतलब है हिसाब लगाना, समझना या फिर पता लगाना किसी चीज का। एग्जाम्पल्स वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी हमें यह पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका हमें पता लगाना चाहिए। वी मस्ट हैव टू फिगर आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कांट फिगर आउट व्हाई ही क्विट हिज जॉब, आई कांट फिगर आउट व्हाई ही क्विट हिज जॉब, यानी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, समझने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। आई कांट फिगर आउट व्हाई ही क्विट हिज जॉब। नेक्स्ट है एट मोस्ट जिसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा या फिर अधिकतम बोलने के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जांपल्स वी कैन स्टे फॉर 2 days एट मोस्ट, वी कैन स्टे फॉर 2 days एट मोस्ट, यानी हम अधिकतम या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही रह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज 20 years old एट मोस्ट, शी इज 20 years old एट मोस्ट, यानी वह ज्यादा से ज्यादा 20 साल की है, अधिकतम उसकी जो उम्र हो सकती है वो 20 साल है। नेक्स्ट है एंड सो फोर्थ जिसका मतलब है इत्यादि या फिर वगैरह बोलने के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जांपल्स दे सेल स्वीट्स कुकीज केक्स एंड सो फोर्थ, दे सेल स्वीट्स कुकीज केक्स एंड सो फोर्थ, यानी वे मिठाई कुकीज केक इत्यादि बेचते हैं या फिर मिठाइयाँ केक वगैरह बेचते हैं बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी टीचेस मी मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड सो फोर्थ, शी टीचेस मी मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड सो फोर्थ, यानी वह मुझे मैथ्स इंग्लिश साइंस इत्यादि पढ़ाती है, मैथ साइंस वगैरह मुझे पढ़ाती है। नेक्स्ट वर्ड है आज का एनी मोर जिसका मतलब है इसके बाद या फिर और ज्यादा बोलने के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जांपल्स आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता या फिर इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टेक इट एनी मोर। नेक्स्ट एग्जांपल है शी डजंट लव हिम एनी मोर, शी डजंट लव हिम एनी मोर, यानी वह उससे और प्यार नहीं करती, पहले प्यार करती थी बट अब उससे प्यार वो नहीं करती, और ज्यादा प्यार नहीं करती। नेक्स्ट है adhere to, ADHERETO, adhere to जिसका मतलब है किसी के मुताबिक चलना, यानी किसी के अकॉर्डिंग चलना या फिर किसी का पालन करना, कोई भी रूल है कोई भी चीज है उसका पालन करना, फॉलो करना। एग्जाम्पल्स दे फेल टू adhere to ओरिजिनल अग्रीमेंट, दे फेल्ड टू adhere to our ओरिजिनल अग्रीमेंट, यानी वे हमारे मुख्य समझौते का पालन करने में असफल रहे, उसके मुताबिक हमारा जो अग्रीमेंट था उसके मुताबिक वो नहीं चल पाए। नेक्स्ट एग्जांपल है वी adhere to the contract, वी adhere to the contract, यानी हम अनुबंध का पालन करते हैं, हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर उसके मुताबिक चलते हैं, उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का as far as जिसका मतलब है जहां तक, as far as। एग्जाम्पल्स आई विल हेल्प यू as far as possible, आई विल हेल्प यू as far as possible, यानी जहां तक संभव हो, जहां तक हो सका मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू as far as possible, काफी अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है as far as I can remember I have seen you somewhere,
एज फार एज आई कैन रिमेंबर आई हैव सीन यू समवेयर, यानी जहां तक मुझे याद है मैंने आपको या फिर मैंने तुम्हें कहीं देखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आज का एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर जिसका मतलब है अब और नहीं। ये अभी हमने एक वर्ड देखा था एनी मोर, ये ऑलमोस्ट सेम है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, यानी मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या फिर आई कांट टेक इट एनी मोर, अभी हमने देखा था, दोनों सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही डजंट वर्क हियर एनी लॉन्गर, ही डजंट वर्क हियर एनी लॉन्गर, यानी वह अब यहाँ काम नहीं करते हैं। पहले काम करते थे बट अब वो काम और नहीं करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट नॉट। व्हाट नॉट जिसका मतलब है और क्या नहीं, और क्या नहीं कैसे यूज करना है देखते हैं। ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट, यानी उसने मुझे एक बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा, यानी उसने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया, क्या नहीं कहा उसने। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गेव हिम द शूज, क्लोथ्स, परफ्यूम एंड व्हाट नॉट। आई गेव हिम द शूज, क्लोथ्स, परफ्यूम एंड व्हाट नॉट, यानी मैंने उसे जूते, कपड़े, परफ्यूम वगैरह सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया मैंने उसको, एंड व्हाट नॉट। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जिसका मतलब है कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर। एग्जांपल्स ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल, ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल, यानी कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, ऑल इन ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल इन ऑल आई लव विंटर्स वेरी मच, ऑल इन ऑल आई लव विंटर्स वेरी मच, यानी कुल मिलाकर मुझे सर्दियां बहुत पसंद है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है ऑल ओवर अगेन। ऑल ओवर अगेन जिसका मतलब है एक बार फिर, दोबारा या फिर से। एग्जाम्पल्स आई विल हैव टू राइट इट ऑल ओवर अगेन, आई विल हैव टू राइट इट ऑल ओवर अगेन, यानी मुझे इसे फिर से लिखना होगा, एक बार फिर से लिखना होगा, दोबारा लिखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन, यू हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन, यानी तुमको इसे फिर से करना होगा, तुमको जो काम दिया गया है उसे फिर से या फिर दोबारा करना होगा। यू विल हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो वो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।